था। चलो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके द्वारा अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की व्यवस्था को तो स्वीकार किया कि उन्होंने 2 जन्मों के कारावास की मुझे सजा सुनाई। मगर महत्वपूर्ण बात यह कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यह तथ्य बहुतों को नहीं ध्यान होगा। उस समय 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा और काला पानी सुनाई जा रही है, उस समय आप ब्रिटिश हुक्मरान के कदमों तले बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता का महान आंदोलन लड़ रहे थे। यह प्रचार तथ्य से कितना विपरीत नजर आता है। और इसीलिए जो बहुत बड़े शायर थे, एक अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक शेर लिखा था उस जमाने के कुछ नेताओं के लिए। वो शायद फेमस शेर आपने सुना होगा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। हुक्काम मतलब ऑफिसर्स। रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और फिर इतना ही नहीं, एक आध फैक्ट और भी है जो आपको ना पता हो। देखिए, भगत सिंह जी को फांसी हुई, डॉक्टर साहब जाके अनुशीलन समिति में जुड़े थे। बंगाल में युगांधर और अनुशीलन समिति जैसे संगठनों ने लेके बागा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। वो सारी बातें होती रहीं, परंतु एक और फैक्ट आपको बताता हूं। आप सब ने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का नाम सुना होगा। अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी दी गई काकोरी के प्रकरण की वजह से। वो जो काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना कब्जा कर लिया गया था, उसके लिए। और चंद्रशेखर आजाद जी पकड़ में नहीं आए और उन्होंने लास्ट में अपने को स्वयं को गोली मार ली थी। वो प्रकरण आपको पता होगा। पर आपको पता है कि जब अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उनके खिलाफ सरकारी वकील कौन था? उनके खिलाफ सरकारी वकील थे कांग्रेस के तत्कालीन नेता मिस्टर जगत नारायण मुल्ला। बाद में उनके पुत्र हाईकोर्ट के जज भी रहे। और मजे की बात यह है कि लखनऊ में जगत नारायण मुल्ला जी के नाम पे जगत नारायण रोड भी है। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के नीचे बैठ के स्वतंत्रता का आंदोलन है और उनको फांसी हो क्रांतिकारियों को, उसे इंश्योर करने के लिए सरकार की